is the 12th module of entomology. So let's get started with the 12th module. Here's the topic and the topic is major pest of guava. guava के जो major pest हैं उनको आज discuss करेंगे. So the very first pest is tea mosquito bug. Heliopeltis antoni is the scientific name of the pest. And if we'll talk about the host range, होस्ट प्लांट्स मतलब गुआवा के अलावा और कौन से प्लांट्स में ये अटैक करता है, तो कैश्यू टी, मोरिंगा और नीम जैसे प्लांट्स में जो है ये अटैक करता है और ये भी इसके होस्ट प्लांट है. इसके डैमेज सिम्टम की अगर बात करें तो देखिए जो अडल्ट होता है इट बेसिकली फीड्स ऑन पेटियोल्स और द टेंडर शूट. जो टेंडर शूट्स होते हैं, लीफ वेन्स होती हैं, उनमें जो है ये फीड करता है, जिसके कारण आफ्टर द फीडिंग इट रिजल्ट द नेक्रोटिक लेसेंस एंड कोलेसेंस फॉर्म पैचेस. इस तरह के पैचेस और इस तरह के जो लेसेंस होते हैं वो फ्रूट और लीफ दोनों के ऊपर देखने को मिलते हैं. उसके अलावा फोलिएज में ब्राउनिश ब्लैक नेक्रोटिक पैचेस देखिए इस तरह से फोलिएज जो है दिखाई देता है. और रेजिन एक्सूड्स, रेजिन मतलब एक सब्सटेंस जो है वो सीक्रेट होता है जहाँ पे ये अटैक करता है, जहाँ पे इसके फीडिंग्स के जो है सिम्टम्स अपेयर होते हैं. इसके अलावा देखिए रस्टी कॉर्की ग्रोथ देखने को मिलेगी. इस तरह से देखिए इस तरह से फ्रूट के ऊपर जो है रस्टी कॉर्की ग्रोथ देखने को मिलेगी. स्कैफ फॉर्मेशन फ्रूट्स के ऊपर देखने को मिलेगा. और सीवियर कंडीशन में जो फ्रूट्स होते हैं वो बेसिकली शेड करने लगते हैं प्लांट से. इन्फ्लोरेसेंस में जो है इसका टैग देखने को मिलता है. ड्राइंग ऑफ शूट्स जो है होने लगते हैं इन द सीवियर कंडीशन, जो कि टी मॉस्किटो बग के फीड करने से और अटैक करने से होता है. इसके मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले प्रूनिंग जो है वो बेसिकली एक टाइम पीरियड के अंदर रेगुलेट की जाती है. एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर कॉन्टिन्यूसली जो है फ्रिक्वेंटली मॉनिटर की जाती है प्रूनिंग, ताकि जो सन पेनिट्रेशन है, सनलाइट का जो पेनिट्रेशन है वो प्रॉपरली जो है प्लांट को मिलता रहे. इसके अलावा देखिए केमिकल कंट्रोल के लिए मोनोक्रोटोपॉस का जो है बेसिकली यूज़ किया जाता है, एप्लीकेशन दिया जाता है. ये न्यू फ्लैश फॉर्मेशन के टाइम पे दिया जाता है. इसके अलावा एंडोसल्फान एंड कार्बरिल इज ऑल्सो यूज टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ टी मॉस्किटो बग इन गुआवा. तो ये इसके लिए मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं और ये इसकी जो है सिम्टम्स हैं जो कि अपेयर होते हैं आफ्टर द अटैक ऑफ टी मॉस्किटो बग. उसके बाद जो नेक्स्ट जो पेस्ट है वो है फ्रूट फ्लाई. देखिए फ्रूट फ्लाई को हमने मैंगो में भी डिस्कस करा था. ये मैंगो में भी बहुत ज़्यादा डैमेज करता है. बैक्ट्रोसेरा डाइवर्सिस इसका जो है साइंटिफिक नेम है. गुआवा, टमाटो और अदर कमर्शियल फ्रूट जो है मैंगो में फ्रूट फ्लाई हमने डिस्कस किया है. तो जिस तरह के सिम्टम्स ये मैंगो में देता है, देखिए ये क्या करता है, फ्रूट को बेसिकली फ्रूट में फीड करता है. देखिए इस तरह से ये फ्रूट को डैमेज कर देता है. अंदर से फ्रूट कुछ इस तरह से पूरा ही रॉट हो जाता है. फ्रूट जो होता है, फ्रूट बाहर से भी अगर आपको सही दिखे लेकिन अंदर से पूरी तरह से वो जो है रॉट रहता है. तो ये इसके जो है सिम्टम्स होते हैं. इसका मैगॉट जो होता है वो फ्रूट के ऊपर कंप्लीटली फीड कर देता है. और फ्लूड, एक स्मेलिंग फ्लूड जो होता है, बैड अडर का फ्लूड जो होता है वो फ्रूट से जो है सीक्रेट होने लगता है. और सीवियर कंडीशन में जो फ्रूट्स होते हैं वो बेसिकली प्लांट से शेड करने लगते हैं. और देखिए पूरा का पूरा प्लांट के जो फ्रूट्स होते हैं वो जो है सीवियर कंडीशन में ड्रॉप होने लगते हैं, डैमेज हो जाते हैं. तो ये फ्रूट फ्लाई के सिम्टम्स होते हैं. और मैंगो, गुआवा इनमें ये बहुत ज़्यादा डैमेज करता है. टमाटो में भी बहुत ज़्यादा डैमेज जो है फ्रूट फ्लाई करता है. देखिए इसके मैनेजमेंट के लिए जो है हार्वेस्ट द फ्रूट व्हेन स्लाइटली हार्ड एंड ग्रीन. मतलब जिस टाइम पे जो फ्रूट है वो कंप्लीटली राइपन नहीं है, इमेच्योर है. इमेच्योर इन द सेंस कि वो थोड़ा सा जो है हार्ड है, पल्पी नहीं है, उस टाइम पे उसकी हार्वेस्टिंग जो है करनी चाहिए. इसके अलावा देखिए स्प्रे करना चाहिए फेनवेलेरेट का, एंडोसल्फान का, मेलाथियोन का. तो इनमें से किसी का भी जो है एप्लीकेशन प्लांट को दिया जा सकता है. उसके अलावा देखिए रेक द सॉइल अराउंड द ट्री एंड अप्लाई लिंडेन डस्ट. देखिए प्लांट के जो नियर बाई सॉइल होती है उसको जो है रेक किया जाता है, उसमें लिंडेन डस्ट का एप्लीकेशन दिया जाता है, ताकि जो मैगॉट्स हैं, जो फ्रूट फ्लाई के जो मैगॉट्स होते हैं या फ्रूट फ्लाई की पॉपुलेशन है उसको जो है मिनिमाइज किया जा सके, उसके अटैक को प्रिवेंट किया जा सके. तो दीज आर सम मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड दीज आर द सिम्टम ऑफ फ्रूट फ्लाई इन गुआवा. उसके बाद नेक्स्ट जो है फ्रूट बोरर. फ्रूट बोरर को हम बहुत सारे जो है फील्ड क्रॉप्स में भी सॉरी नॉट फील्ड क्रॉप, फ्रूट क्रॉप में हमने फ्रूट बोरर को जो है डिस्कस करा है. फील्ड क्रॉप में हमने स्टेम बोरर को डिस्कस करा है. तो यहाँ पे जो है फ्रूट बोरर बहुत सारी क्रॉप्स में जो है डैमेज करता है. देखिए एप्पल में, आंवला में, सिट्रस में डैमेज करता है. गुआवा में हम इसे जो है डिस्कस कर रहे हैं.
मलबेरी में, पीच में, देखिए टैमरिंड में, सपोटा में। तो फ्रूट बोरर जो है वो वायरकोला ये डैमेज करता है फ्रूट क्रॉप को बहुत ज़्यादा। इसके जो सिम्टम्स होते हैं, बेसिकली जो लार्वा होता है, इट बोर्स इनटू दी फ्रूट। डेवलपिंग फ्रूट जो होते हैं उनके अंदर बोर करता है और अंदर जो है ये टनलिंग करता है। टनलिंग करने के बाद देखिए इस तरह से जो है ये पूरा ही जो फीड कर जाता है, जो पल्प होता है, जो भी कंटेंट होता है फ्रूट का, उसके उस पर फीड कर जाता है कम्प्लीटली। और जो फ्रूट होता है उसमें जो है वो रॉटेड सिम्टम्स शो करने लगता है। फ्रूट्स बेसिकली इस तरह से देखिए, इस तरह से ये लार्वा पूरे ही पल्प के ऊपर फीड करता है। तो फ्रूट होता है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, ह्यूमन कंजप्शन के लिए सुटेबल नहीं होता है। उसका कोई भी मार्केटेबल वैल्यू जो है वो नहीं मिलता है, क्योंकि मार्केट में जो है वो बेसिकली मार्केटेबल नहीं होता है। देखिए इन्फेस्टेड फ्रूट्स जो है वो बैक्टीरिया और फंगस के लिए भी प्रोन हो जाते हैं। फंगल डिजीज़ के लिए बेसिकली जो है बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं, जिनमें इस तरह के जो है लार्वा अटैक करता है, फ्रूट बोरर जब अटैक करता है। तो ये बेसिकली जो है इवेंचुअली जब सीवियर कंडीशन होती है तो फ्रूट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय होके जो है प्लांट से गिरने लगते हैं। दे बेसिकली फॉल ऑफ फ्रॉम दी प्लांट विद दी ऑफेंसिव स्मेल। ऑफेंसिव स्मेल मतलब बहुत ही बैड अडर और रॉटेड, जो किसी भी रॉटेड प्रोडक्ट का या रॉटेड कंटेंट जो होता है उससे जैसे स्मेल आती है, उसी तरह की स्मेल जो है ये फ्रूट देने लगता है। ठीक है, तो ये फ्रूट बोरर के सिम्टम हैं गुआवा में। फ्रूट बोरर हमने मैंगो में भी डिस्कस करा है और अदर फ्रूट क्रॉप में भी डिस्कस करा है। इसके सिम्टम्स देखिए सेम ही होते हैं, जैसे फ्रूट बोरर हो गया, बार्क ईटिंग कैटरपिलर हो गया, फ्रूट फ्लाई हो गया। तो ये कुछ इंसेक्ट हैं जिनके सिम्टम्स जो हैं वो हर फ्रूट डिफरेंट होगा, लेकिन सिम्टम्स इनके वैसे ही होते हैं। फीडिंग हैबिट जो होती है वो सेम होती है। जैसे ये फ्रूट बोरर है तो फ्रूट बोरर की जो फीडिंग हैबिट्स है वो इसी तरह से होती है। हर फ्रूट में ये बोर करता है डेवलपिंग फ्रूट्स में और उस तरह से डैमेज करता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो है ये है कैस्टर कैप्सूल बोरर। देखिए कैस्टर कैप्सूल बोरर इसका नाम इसलिए है क्योंकि कैस्टर में जो है बेसिकली ये बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। तो कैस्टर के नाम पे ही जो है इसका नाम है कैस्टर कैप्सूल बोरर। ये कार्डमम, कैस्टर, जैक फ्रूट और गुआवा में जो है देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम कैस्टर कैप्सूल बोरर रखा है। हो सकता है आपको कैप्सूल बोरर ही मिले। तो इस तरह से इंसेक्ट के नाम भी जो हैं वो कंफ्यूज करने के लिए दिए होते हैं। तो यहाँ पे कैस्टर कैप्सूल बोरर जो लार्वा होता है, इट ऑल्सो बोर्स इनटू द फ्रूट। फ्रूट में बोर करता है इस तरह से। और फ्रूट्स विच ड्राई अप एंड फॉल प्रीमेच्योरली, फ्रूट जो है वो सीवियर कंडीशन में ड्राई हो जाता है और प्रीमेच्योरली जो है प्लांट से गिरने लगता है। बोर होल्स प्लग्ड विद एक्सक्रीटा, देखिए इस तरह से ये जो बोर होल्स हैं ये जो है लार्वा का एक्सक्रीटा होता है, तो इस तरह से दिखाई देता है। तो ये सिम्टम्स होते हैं कैप्सूल बोरर के, कैस्टर कैप्सूल बोरर के सिम्टम्स होते हैं। देखिए फ्रूट बोरर के सिम्टम अलग हैं, उसमें एक्सक्रीटा आपको इतना देखने को नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे जो कैप्सूल बोरर है इसका जो बोर होल्स होते हैं जहाँ पे ये बोरिंग करता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसने बोरिंग करी है फ्रूट में, देखिए यहाँ पे ये बोर किया है, बोर मतलब एक होल क्रिएट किया है, तो वो होल पूरा ही जो है कवर्ड है एक्सक्रीटा से। तो दिस इज बेसिकली टिपिकल सिम्टम ऑफ कैस्टर कैप्सूल बोरर। इसके मैनेजमेंट के लिए यूज़ लाइट ट्रैप्स यूज़ किए जाते हैं और इन्हें जो है स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जाता है। ट्रैप्स मास किलिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा देखिए मेलाथियोन का, एंडोसल्फान का, डाइमेथियोट का जो है एप्लीकेशन जो है फ्रूट में फील्ड में दिया जा सकता है, जो फ्रूट प्लांट है उसको दिया जा सकता है। देखिए 2 राउंड ऑफ एप्लीकेशन इसके दिए जाते हैं, 1 एट द फ्लावर फॉर्मेशन के टाइम पे और नेक्स्ट होता है फ्रूट सेट के टाइम पे। क्योंकि ये फ्रूट को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है तो फ्लावर और फ्रूट सेट जो है ये इंपॉर्टेंट स्टेज होती हैं जिस टाइम पे प्लांट प्रोन होता है इसके अटैक के लिए। फ्रूट बोरर के लिए भी जो है एप्लीकेशन इसी तरह से दी जाती है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग कैप्सूल बोरर, कैस्टर कैप्सूल बोरर इन गुआवा। Okay, the next pest is mealybug. Mealybug, we already have discussed mealybug in citrus, mango, grape. देखिए मिलीबग जो है इन फ्रूट क्रॉप्स में और कुछ फील्ड क्रॉप्स में भी देखने को मिलता है। इसके होस्ट प्लांट की बात करें तो देखिए ग्रेप वाइन, हिबिस्कस, मलबेरी, गुआवा, कस्टर्ड एप्पल, ओकरा, टैमरिंड, ग्रेसरेडिया, तो इन प्लांट्स में भी जो है ये अटैक करता है। देखिए इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो बेसिकली जो निम्फ और अडल्ट दोनों क्या करते हैं, लोअर सरफेस ऑफ द लीफ में बेसिकली हैवी पॉपुलेशन इनका जो है गैदर होता है और जो है फिर ये फीड करना जो है टेंडर शूट्स के ऊपर, टेंडर लीव्स के ऊपर, डेवलपिंग फ्रूट्स के ऊपर जो है ये फीड करना स्टार्ट करते हैं, जिसके कारण क्रिंकलिंग ऑफ लीव्स,
लीफ जो है वो क्रिंकल होने लगती हैं, रॉटिंग ऑफ बेरीज। देखिए बेरीज यहाँ पे इसलिए यूज़ हुआ है, ये ग्रेप के रिस्पेक्टिव में यहाँ पे यूज़ हुआ है, लेकिन यहाँ पे गुआवा के लिए जो है ये फ्रूट के लिए, जो डेवलपिंग फ्रूट्स होते हैं, जो स्मॉल फ्रूट्स होते हैं, उनमें बेसिकली ये अटैक करते हैं, वो प्रीमेच्योरली जो है प्लांट से गिरने लगते हैं। इसके अलावा येलोइंग ऑफ लीव्स जो है देखने को मिलती है। देखिए जो निम्फ और जो अडल्ट होता है, इनकी हैवी पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी जहाँ पे ये अटैक करते हैं। तो ये बहुत ही हैवी पॉपुलेशन में अगर शूट्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको हैवी पॉपुलेशन कुछ इस तरह से, देखिए जैसे ये गैदर हुए हैं लीफ के लोअर सरफेस में, इसी तरह से जो है ये वहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। और टेंडर शूट्स के ऊपर, टेंडर लीव्स के ऊपर जो है इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलती है। डेवलपिंग फ्रूट्स के ऊपर, क्योंकि उनके सैप को जो है फीड करना बहुत ही ईजी होता है, प्लांट बहुत ही टेंडर स्टेज में होता है, तो ये इसके जो है सिम्टम्स होते हैं। देखिए यहाँ पे इसके मैनेजमेंट के लिए डिबाग द स्टेम, स्टेम जो है जहाँ पे स्टेम को जो है हल्का सा स्क्रैप या डिबाग किया जाता है, और स्वैप विद मिथाइल पैराथियोन, कॉटन की हेल्प से जो मिथाइल पैराथियोन का एप्लीकेशन है वो जो है स्टेम में लगा एप्लीकेशन दिया जाता है टू मिनिमाइज द पॉपुलेशन ऑफ मिलीबग। इसके अलावा देखिए डाइक्लोरोवॉस का, क्लोरोपाइरोपॉस का, ब्यूप्रोफिजिन का और मिथोमाइल का जो है एप्लीकेशन दिया जा सकता है, इनमें से किसी भी एक इंसेक्टिसाइड का। और बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट के अंदर ऑस्ट्रेलियन लेडी बीटल, जो बर्ड बीटल है, उसको बेसिकली जो है रिलीज किया जाता है फील्ड में। कंजर्व नेचुरल एनिमीज, जो नेचुरल प्रेडेटर्स होते हैं, लेपिडोटेरियन जो होते हैं प्रेडेटर, उनको जो है रिलीज किया जाता है, कंजर्व किया जाता है फील्ड में। उसके अलावा देखिए जो स्प्रे होते हैं मिथाइल पैराथियोन या कार्बरिल या मोनोक्रोटोपॉज या डायमेथियोट, मिथाइल डेमेटॉन, क्विनफोज, डाइजोनन, मेथा ईटीसी, इनको जो है बेसिकली अवॉइड किया जाता है अगर बायोलॉजिकल जो है कंट्रोल मेथड यूज़ किए जा रहे हैं, या फील्ड में जो नेचुरल प्रेडेटर्स हैं उनको कंजर्व किया जा रहा है। तो जो हार्मफुल पेस्टिसाइड्स होते हैं उनका यूज़ नहीं किया जाता, ताकि जो प्रेडेटर्स हैं उनको हार्म ना पहुँचे। तो ये कंडीशन तब वहाँ पे जो है अप्लाई होती है अगर बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड अगर जो है फील्ड में यूज़ किया जा रहा है, या फिर जो है जो ऑलरेडी जो प्रेडेटर्स फील्ड में अवेलेबल हैं या एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए जो है हार्मफुल इंसेक्टिसाइड का यूज़ नहीं किया जाता। तो ये जो सिम्टम्स हैं मिलीबग के सिम्टम्स हैं गुआवा में, और ये सिम्टम्स कुछ हद तक जो है सिमिलर होते हैं, मतलब फ्रूट को अटैक करता है, लीव्स के लोअर सरफेस में जो है बेसिकली फीड करना स्टार्ट करता है, ऐसे ही ये ग्रेप में भी करता है, और जो है मैंगो में, अदर जो फ्रूट क्रॉप्स हैं जिनमें जो है ये अटैक करता है, उनमें इसके सिम्टम्स जो होते हैं, फीडिंग हैबिट जो होती है वो सेम ही होती है। देखिए नेक्स्ट जो पेस्ट है वो है स्पाइरलिंग वाइट फ्लाई। देखिए वाइट फ्लाई जो है बहुत सारी वेजिटेबल क्रॉप्स में, कमर्शियल क्रॉप्स में और फ्रूट क्रॉप्स में जो है अटैक करता है। बहुत सारे प्लांट्स में जो है इसका जो अटैक होता है, इसका जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत सारे प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। देखिए इसकी जो फीडिंग हैबिट होती है, जो अडल्ट होता है बेसिकली जो सैप होता है उसके ऊपर फीड करता है, और प्री मेच्योरली लीफ ड्रॉप जो है प्लांट में होने लगता है। क्लोरोसिस सिम्टम्स जो होते हैं, येलोइंग, स्पेकलिंग, क्रिंकलिंग, कर्लिंग, ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो वाइट फ्लाई के अटैक से होते हैं प्लांट में। और इस तरह के देखिए पैटर्न आपको जो वाइट फ्लाई जहाँ पे फीड करती है, इस तरह के पैटर्न लीव्स के ऊपर देखने को मिलते हैं, या प्लांट्स के ऊपर इस तरह से जो है इस तरह के वाइट कलर के जो ये अपीयरेंस होती है, ये जो पैटर्न्स होते हैं ये देखने को मिलते हैं। और हनी ड्यू सिक्रेशन भी जो है देखने को मिलता है, जिससे सूटी मोल्ड जो है वो डेवलप होता है, जो कि फंगल डिजीज़ के लिए प्रोन करता है प्लांट को। और देखिए इसको जो है इट ऑल्सो सस्पेक्टिंग वेक्टर ऑफ माइकोप्लाज्मा डिजीज़। माइकोप्लाज्मा डिजीज़ जो होती है उसका वेक्टर होता है लीथल येलोइंग इन कोकोनट। कोकोनट में भी जो है ये लीथल येलोइंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये भी देखिए मैंने आपको जैसे बताया कि वाइट फ्लाई बहुत सारे प्लांट्स में अटैक करता है, और बहुत सारी वायरल डिजीज़ के लिए जो है ये वेक्टर जो है, वेक्टर मतलब ट्रांसमिट करता है डिजीज़ को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसके बाद देखिए मैनेजमेंट की अगर बात करें तो बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट के अंदर जो है क्रिस्पोरेला कार्ने जो प्रेडेटर्स होते हैं उनको बेसिकली जो है रिलीज़ किया जाता है, ताकि ये जो है वाइट फ्लाई के ऊपर फीड कर सकें, उसके अडल्ट के ऊपर फीड कर सकें। एक्टिविटी प्रेडेटर्स को जो है कंजर्व किया जाता है फील्ड में। इसके अलावा देखिए जो स्प्रे होता है, फिश ऑयल रोजिन सोप का स्प्रे जो होता है दिया जाता है। नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट 5%, नीम ऑयल, इन सब का जो है एप्लीकेशन फील्ड में या प्लांट को दिया जाता है।
फोस्फोलोन का एप्लीकेशन या जो है ट्राइजोफोस का एप्लीकेशन, एसीफेट का, इनमें से किसी भी एक इंसेक्टिसाइड का एप्लीकेशन जो है फील्ड में या प्लांट को दिया जा सकता है जब जो है वाइट फ्लाई अटैक करती है, या वाइट फ्लाई के अटैक को प्रिवेंट करने के लिए, जहाँ पे वाइट फ्लाई का जो अटैक होता है बहुत ही फ्रिक्वेंट और बहुत ही ज़्यादा जो है इसकी पॉपुलेशन रिपोर्ट की जाती है। इसके अलावा देखिए जो सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड्स होते हैं उनको अवॉइड किया जाता है, और एक्सटेंडिंग क्रॉप ग्रोथ। देखिए उसके अलावा देखिए कंजर्व किया जाता है स्पायरिंग वाइट फ्लाई पैरासिटॉइड्स जो होते हैं उनको जो है फील्ड में कंजर्व किया जाता है, ताकि ये जो है वाइट फ्लाई के ऊपर फीड करके उन्हें बायोलॉजिकल मेथड से जो है एलिमिनेट किया जा सके। तो ये वाइट फ्लाई के सिम्टम्स हैं गुआवा में। उसके अलावा देखिए बार्क ईटिंग कैटरपिलर। देखिए बार्क ईटिंग कैटरपिलर इट इज़ सेम एज सिट्रस, सेम एज मैंगो, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हैं। ये इसके जो फीडिंग हैबिट होती है, इस तरह की टनलिंग ये जो है प्लांट के ऊपर, स्टेम के ऊपर करता है। जो ट्रंक होता है, जो मेन स्टेम होता है, जो ब्रांचेस होती हैं उनके ऊपर टर्निंग करता है, फीड करता है, और इस तरह की गैलरीज जो है ये फॉर्म करता है। तो बार्क ईटिंग कैटरपिलर के जो सिम्टम्स हैं वो जो है सेम एज मैंगो और सिट्रस है। इसका मैनेजमेंट भी जो है वो सेम ही है। कैटरपिलर को जो है आयरन स्पाइक का यूज़ करके जो है बेसिकली डिस्ट्रॉय किया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है। इसके अलावा देखिए इंजेक्शन जो होता है सिरिंज की हेल्प से इंजेक्शन ग्लाइकॉल और केरोसिन का जो है इंजेक्शन दिया जाता है। उसके अलावा देखिए कॉटन बॉल को स्वैप करके किसी भी फ्यूमिगेंट का यूज़ किया जाता है टू एलिमिनेट दी कैटरपिलर फ्रॉम द टनल। तो ये सारे जो है मैनेजमेंट सेम हैं, जिस तरह से मैंगो में पड़े थे, जिस तरह से सिट्रस में पड़े, उसी तरह से जो है गुआवा के लिए भी है। उसके बाद देखिए जो इसका पेस्ट है दूसरा, ये है माइट, ठीक है, स्कारलेट माइट। देखिए इसका जो नेम फॉर अडल्ट होता है ये बेसिकली सेल सैप करता है फ्रूट से, जिसके कारण फ्रूट में ब्राउनिंग और जो नोडल रीजन होता है उसमें ब्राउन पैचेस ऑन कैलिक्स एंड सरफेस ऑफ द फ्रूट, इस तरह के ब्राउन पैचेस देखने को मिलेंगे। और सीवियर कंडीशन में जो फ्रूट होता है उसमें स्प्लिटिंग देखने को आपको मिलेगी, जिसके कारण जो है फ्रूट स्प्लिट होने लगता है और प्लांट से गिरने लगता है। ये सीवियर कंडीशन में होता है। इनिशियली आपको इस तरह के सिम्टम्स जो हैं प्लांट के ऊपर देखने को मिलते हैं। इसके मैनेजमेंट के लिए जो कलेक्ट किया जाता है, बेसिकली जो अफेक्टेड प्लांट पार्ट्स होते हैं उनको, डैमेज प्लांट पार्ट्स या डैमेज फ्रूट्स जो होते हैं उनको एलिमिनेट किया जाता है इमीडिएटली। इसके अलावा वेटेबल सल्फर का 3 kg और डाइकोफोल का जो है एप्लीकेशन प्लांट को या फील्ड में दिया जाता है जहाँ पे गुआवा को ग्रो किया जा रहा है। तो ये इसके लिए मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं स्कारलेट माइट के लिए गुआवा में। तो देखिए इसी के साथ 12th मॉड्यूल जो है एंटोमोलॉजी का वो कंप्लीट होता है, एंड द होल एंटोमोलॉजी इज कंप्लीटेड विद द 12th मॉड्यूल। 12th मॉड्यूल के साथ साथ जो एंटोमोलॉजी का सब्जेक्ट है, एंटोमोलॉजी का जो टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आई होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड द एंटोमोलॉजी एज वेल। आपको एंटोमोलॉजी अच्छे से समझ आई हो एज अ नोटिफिकेशन इज आउट। तो एंटोमोलॉजी पैथोलॉजी जो टॉपिक थे दोनों वो कंप्लीट हो चुके हैं। आप इसको एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी से इस बार पॉसिबल है कि आपको 2 क्वेश्चन एटलीस्ट जो है वो मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो आप जो है एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, पूरे एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। सो कीप स्टडिंग गाइज एंड कीप वॉचिंग द वीडियो एज वेल टू क्लियर योर ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग एनी टॉपिक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि हम बहुत जल्द डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो।